जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल और मैं आपके सामने हाज़िर हुआ अपना थोड़ा इज़हार ख्याल करने के लिए, अपना पाकिस्तानी होने के नाते एक और प्रदेश में जो हमें ख़बरें पहुँचती हैं या जो हमारी मालूमात है वो आपके सामने शेयर करने के लिए। देखें, सबसे पहले ये जो वाक़या जंग का जो मामलात है ये शुरू हुए थे पहलगाम, जो उनका इलाका है। अगर किसी अल्फाज में गलती हो तो माफ़ कीजिए, माजरत। जो पहलगाम का जो वाक़या इंडिया में इलाका है वो बोलते हैं वहाँ पे कोई सैर करने के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तानी आदमी घुसे और उन्होंने हमारे जो नॉर्मल लोग थे, बच्चे थे, औरतें थीं और कुछ आर्मी के लोग भी थे, उनको उन्होंने मारा है, कत्ल किया है। तो ये बात जब पाकिस्तान की हुकूमत या आर्मी को या इनके जो वहाँ पे मालूम पड़ी तो इन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया और बोला कि ये लोग पाकिस्तानी नहीं थे। अगर आपको इसमें इतना ही तफ्तीश है तो आप इसमें एक कमेटी बनाएं और जो न्यूट्रल हो वो इस पर तहकीक करे, तफ्तीश करे, और हमारे अगर तो वो पाकिस्तानी होंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। वो आपको पाकिस्तानी आदमी या जो भी होगा हम उसकी मजम्मत करते हैं, जो आपके मुल्क में हुआ नहीं सही होना चाहिए था। तो उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया इंडिया वालों ने, उन्होंने बस इल्ज़ाम लगाया। इससे एक बात तो ये पता चलता है कि ये इंडिया इस बात से, क्योंकि जब तक वो अगर तो वो सही होता वाक़या या उन्होंने खुद ना करवाया होता तो वो इस बात पे गौर करते और इस पे तफ्तीश करते, तहकीक करते, ना कि वो हमला करते। तो उन्होंने 2 हफ्ते इस बात पे कोई बात नहीं की और मामले को मालूम नहीं वो क्या कर रहे थे उस वक्त यही लग रहा है कि वो इस बात पे तहकीक कर रहे थे या इस मीटिंग कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान पे हमला किस तरह करना है। सही है। और इससे पहले पहलगाम के वाक़े से पहले जो हमें समझ आता है या लोग समझ रहे हैं या मुझे समझ आता है, अपना मैं इज़हार ख्याल कर रहा हूँ कि जो मेरे ख्याल से पीछे से इसराइल ने इंडिया को यूज़ किया इसमें कि उन्होंने जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो आर्मी है या जो लोग हैं वो फ़लस्तीन के बारे में तो हरकत में हैं और उनको माली जानी और हर तरह से उनको मुसादा करने या उनको फ़ायदा देने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए कोशिश में हैं। और जा भी रहे हैं लोग, लब्बई के पार्टी के लोग हैं और आर्मी के लोग हैं और इधर से नॉर्मल लोग हैं, वो जाके उनकी मदद कर रहे हैं। तो इस वैसे भी उनकी मिसाल के आर्मी के तौर भी आर्मी भी सोच रही थी कि उनकी हेल्प की जाए, जो मेरे ख्याल से। तो इसराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनकी हेल्प करे या पाकिस्तान इसमें दखल अंदाजी करे, तो उनको चेक करने के लिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोगों को चेक करने के लिए कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान के पास क्या क्या चीज़ें हैं, पाकिस्तान कहाँ तक मार कर सकता है, पाकिस्तान के पास क्या टेक्नोलॉजी है, वो चेक करने के लिए उन्होंने इंडिया को यूज़ किया है। तो इंडिया इसराइल के यूज़ में या इस्तेमाल में आ गया। तो इसराइल ने जब उनको बोला होगा तो उन्होंने ये वाक़या पहलगाम जो वाक़या ये बनाया, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और पाकिस्तान पे 2 हफ्ते के बाद उन्होंने पाकिस्तान पे रात को तकरीबन उस टाइम पाकिस्तान में 2 बजे होंगे या 1 बजा होगा, तो उस वक्त उन्होंने हमला किया। तो वो जो हमला जहाँ पे हुआ वो मस्जिद है, अभी वहाँ पे मस्जिद है। किसी वक्त में जो मैंने सुना इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा हैं या जैसे लोग जो बता रहे हैं कि उस वक्त काफ़ी पहले वहाँ पे ये अड्डे थे जहाँ पे ट्रेनिंग होती थी। वैसे तालिबान बोल रहे हैं या जो ये खुद कश धमाके करते हैं या इनको वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, तो वो पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन्होंने उस बात को ख़त्म किया और वहाँ पे मस्जिदें बना दी। तो उन्होंने वो टारगेट किए, वहाँ पे मस्जिद है, अभी तो मस्जिद है और उनको ये बात मालूम नहीं है या क्या ये किस तरह सोचते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे अटैक किया और वहाँ पे 30 के 31 आदमी बता रहे हैं, बच्चे वहाँ पे, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, यहाँ पे जो शहीद हुए हैं या उनको नुकसान हुआ है। तो वह मस्जिदें भी और मकान भी इधर उधर के जिनको नुकसान पहुँचा है। तो यह जब नुकसान हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने इस हमले की मजम्मत की और इधर उधर UAE, सऊदीया
या जो बड़े 7-7 कंट्री हैं जो सुनने वाले दोस्त लोग हैं, दोस्त कंट्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इनको मुश्तरका दोस्त हैं या मुश्तरका मुज़ाकरा या माशी तौर पर चलते हैं, लेके चलते हैं इनको, उनको बोला कि पाकिस्तान इंडिया को रोका जाए कि हम जंग नहीं चाहते या हम इस मामले में मुलव्वस नहीं हैं। तो उन्होंने अमेरिका तक ये बात पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप तक, कि वो ये बात को रोका जाए। तो उन्होंने ये बात, ट्रंप ने उस वक्त बोला कि मैं इसमें नहीं आता क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया आपस में लड़ता रहता है, हर वक्त ही वो उनकी लड़ाई रहती है, मैं इसमें नहीं आता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त बोला कि भाई मैं इसमें शामिल नहीं होता, पाकिस्तान इंडिया और आपस में लड़ते ही रहते हैं, तो मैं उसमें शामिल नहीं होता। तो इस तरह जब पाकिस्तान फिर भी 3 दिन तक, इस हफ्ते के जब जो हमला किया इंडिया ने पाकिस्तान में, तो उसके 3 दिन तक पाकिस्तान ने सब्र किया और वो हिकमती अमली से काम लिया और इस नाम मसल के नहीं चाहता था पाकिस्तान की इसमें हमला किया जाए वापस पाकिस्तान है इंडिया पे, तो इस बात को रोका जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो अल्लाह का नाम लेके उन्होंने 10 मई की सुबह फजर की नमाज के बाद वापस ना चाहते हुए थे, टारगेट लॉक किए हुए थे, उन पे हमला किया। 26 मकान जो बताए जाते हैं आर्मी के, जो उन्होंने इंडिया के अंदर जो नॉर्मल लोगों पे हमला नहीं किया, जो थे ना, जो उनकी आर्मी के अड्डे थे, वहाँ पे उन्होंने हमला किया। 26 से बताए जाते हैं वहाँ पे उन्होंने हमला किया और वहाँ पे उनको नेस्तो नबूद किया, पाकिस्तान आर्मी का कहना है। और जहाज़ भी आए थे 5 और ड्रोन आए हैं पाकिस्तान में, तो उनको हलाक किया, उनको मारा। कि पाकिस्तानी भी साथ थे, जो नॉर्मल जो लोग थे वो भी उनको गिराने में लगे हुए थे। तो इस तरह वो 5 जहाज़ और भी आए थे, लेकिन उसमें 5 जहाज़ बताए जा रहे हैं और तकरीबन 80 के करीब ड्रोन जो आए थे उनको गिराया। तो जब पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया पे, तो सिर्फ बताया जाता है कि 4 या 5 घंटों के बाद, 5 घंटे जो पाकिस्तान ने हमला किया, तकरीबन तो 3-4 या 4 घंटे या 1 घंटा लगा होगा, 2 घंटे लगा लें। तो पाकिस्तान ने जब हमला किया तो असर सुबह शुरू किया, तो असर के टाइम तकरीबन 3:30 पे, कोई 5 बजे, कोई 4 बजे बता रहा है सोशल मीडिया पे। तो इस टाइम तक पाकिस्तान इंडिया ने, इस वक्त तक इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए कि हम जंग नहीं चाहते, हम इसमें जंग बंदी चाहते हैं। तो इंडिया, अमेरिका जो है वहाँ तक मुझे खबर पहुंची, उन्होंने रब्ता किया, या जिसने रब्ता किया, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसमें शामिल हुए। उन्होंने हमारी जो पाकिस्तान इंडिया की है वो नाकाबंदी, मिसाल की जंग बंदी करवा दी। तो उसी वक्त ही ये मामला रुक गया। नॉर्मल बोलते हैं लोग, पाकिस्तान के लोग भी और इंडिया के भी लोग बाद में भी जो धमाकों की आवाज़ आती रही है और जगह जगह पे होते रहे। वो जो लोग हैं इंटेलिजेंट एजेंसी या जो सोशल मीडिया पे लोग समझने वाले हैं चीज़ों को, वो बता रहे थे कि ये ड्रोन जो छोड़े हुए थे उधर इधर दोनों तरफ से, वो फट रहे थे। तो वो खुदकश है ना, वो खुद का, जब तक वो फटेंगे नहीं तो वो वापस नहीं आ सकते। तो ये बात है वो इसमें। तो इसमें ये देखें कि जो ड्रोन के बारे में बात कर रहे हैं कि ड्रोन जो थे वो अभी जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं ना, नॉर्मल कैमरे वाले, वो उनसे तो अच्छे वो हैं कि जब वो वापस बुला लेते हैं उनको कि दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो उससे भी गए गुजरे कि भाई ये छोड़े जाएं, तो जब तक हमारे फटेंगे नहीं तो ये वापस नहीं आ सकते। ये भी बात है। बाकी जो है, जब उन्होंने इस तरह जंग बंदी हो गई, तो जंग बंदी होने के बाद अभी तक जो पाकिस्तान इंडिया के जो मामलात हैं दोनों तरफ से, अपनी जंग बंदी होने के बाद अभी पाकिस्तान इंडिया में दोनों तरफ जो खुशियां मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान की तो बनता है खुशी क्योंकि वो जीता है, क्योंकि इंडिया ने शुरू किया था मामला और पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो वो जीत गया। उन्होंने हाथ खड़े किए कि भाई हम नहीं चाहते जंग। तो इसमें जो मैं जो समझ रहा हूँ ना, मैं ये जो सब बयान करने का मकसद जो ये था, आपको बताने का मकसद ये था कि इस तरह ये मामला हमारे तक पहुंचा है। उसमें ये था कि इंडिया यूज हुआ, इंडिया को इसराइल ने और अमेरिका भी साथ हो सकता है कि उसने यूज किया इंडिया को, और वो पाकिस्तान को चेक करने के लिए कि पाकिस्तान किस बाग की मूली है। समझ आ रहा है? ये जो पंजाबी में होता है कि केड़े बाग दी मूली है, तो वो चेक करने के लिए इंडिया को यूज किया और इंडिया इसमें यूज में आ गया। इसराइल ने ड्रोन भी दिए, सभी कुछ दिया।
तो पाकिस्तान में ये उम्मीद नहीं रख रहे थे। और जो इंडिया है, मैं ये बात बता दूं, इंडिया को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इस तरह हार जाएंगे। सही है ना। इंडिया बस यहाँ तक था कि हमने ये हमला किया है वहाँ पे जहाँ पे ये जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं वहाँ पे, और हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई इस वहाँ पे है जहाँ पे वो दहशतगर्द हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से हमने पाकिस्तान से पे अटैक नहीं किया, हमने उन अड्डों पे अटैक किया है। ये बात वो करते थे। सही है। वो भी नहीं चाहते थे कि जंग हो, लेकिन वो इसराइल के कहने पे जब वो इन्होंने पहलगाम जो वाक़या बनाया, फिर उस पर इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे, फिर उन्होंने हमला किया, फिर वहाँ पे पाकिस्तान ने ये किया। तो पाकिस्तान के जब ये हमला किया तो इससे इसराइल की आंखें खुली, इंडिया की आंखें खुली, अमेरिका तक की इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो है लोगों की, बड़े बड़े मुल्कों की आंखें खुली कि पाकिस्तान को हम कमतर नहीं समझ सकते। समझ आ रहा है मेरी बात। तो ये है कि पाकिस्तान को कमतर नहीं समझना चाहिए। इंटरनेशनल लोगों ने भी अभी पता चल गया कि पाकिस्तान, और हमको भी एतमाद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहले तो बहुत ही पहले सुनते थे अजीज़ भट्टी, राशिद बेनास और इस तरह के जो हमारे हीरोज़ हैं आर्मी में, एयर फोर्स में, जिसमें लोगों सुनते थे, उन्होंने कहते थे कि ऐसे हो गया, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो अब हमें मालूम हुआ जब हमारे आंखों के सामने ये जंग लड़ी गई 4-5 घंटे की, तो हमें मालूम हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी और हम पुरअमन और महफूज हाथों में है। हमारा पाकिस्तान महफूज हाथों में, हमें इस पर एतमाद हुआ और हम फ़ख्र से हम रह सकते हैं। और यहाँ पे हमारी इज़्ज़त भी बढ़ी है, या हमारे जो प्रदेश में लोग हैं उनकी इज़्ज़त भी बढ़ी दूसरे मुल्कों के सामने, दूसरे मुल्क के लोगों के सामने। तो इस तरह। और इसके बाद मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँ, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं और कुछ लोग पीटीआई के लोग हैं, कुछ इधर उधर के जो लोग हैं, वो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे हैं, और वो जो सही खबर है ना वो नहीं दे रहे। वो उधर एक दूसरे का मुकाबला करवा रहे हैं कि वो हंस रहा है, वो हंस क्यों रहा है, वो उसको ये खुशी है, उसको ये है, वो आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम अमन चाहते हैं, अमन का मुल्क है पाकिस्तान, और हमें इस मौके की फ़ायदा उठाकर दावत भी देनी चाहिए इंडिया को। और मुल्क में हमारा माशाल्लाह बहुत पैशन था, हमारे जो मीडिया के लोग उन्होंने भी हिकमत अमली से काम लिया, और जो हमारी जो फ़ौज थी उन्होंने पुरअमन सब्र तहम्मुल और हिकमत अमली से उन्होंने भी काम लिया, और बहुत ही प्लानिंग के साथ हुआ, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मामलात को लेके चले। तो इसीलिए मैं जो बोलता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों? हम सब कौम हैं, हम सब एक हैं। और इस जंग में जो हमें मालूम हुआ, प्रदेश यहाँ पे जो देख रहे थे पाकिस्तान में जो लोग हैं, वो तो शायद उनको इस तरह मालूम नहीं होता। जो ऊपर से देख रहे होते हैं पाकिस्तान के बाहर जो लोग प्रदेश में बैठे हैं, हम जैसे लोग, वो जो देख रहे हैं उनको ज़्यादा मालूम होता है कि पाकिस्तानी की कंडीशन क्या है। माशाअल्लाह ये देखा गया कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के सियासी लोग, पाकिस्तान के बच्चे, बूढ़े, औरतें, माएँ, सब इस जंग में शरीक थे। और हमको ये बात इंडिया का इस तरह शुक्र भी अदा करना चाहिए, या इंडिया के लोगों का, कि उन्होंने, इंडिया की आर्मी का, कि उन्होंने मोदी का ख़ास तौर पर, कि उन्होंने हमें इस पे यकीन दिलाया कि हम एक कौम हैं, ये सिर्फ गानों में या नगमों में नहीं है। सही है। और हम हर चीज़ भूल जाते हैं जब भी इस तरह कोई मामला आता है, कि अपने आपस के इख्तलाफात, अपनी लड़ाइयाँ झगड़े सब भूल के, और गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं हम लोग यार, बहुत अच्छे लोग हैं। हम में कुताहियाँ हो सकती हैं, गुनाहगार हो सकते हैं, हम बुरे हो सकते हैं, हम करीब हो सकते हैं, हम मस्कीन हो सकते हैं, हम यतीम हो सकते हैं, हम किसी तरह से भी हम कमतर हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में जो ईमानी और प्यार, मोहब्बत, एहसास का जज्बा है, उसकी क्या बात है। और उसकी तारीफ़ ये जो वाक़या हुआ, या ये जो हमारे इसमें हमने साबित कदमी दिखाई, हिकमत अमली दिखाई, और हमने साबित कदमी के साथ ये मुकाबला किया और जीते, सोशल मीडिया पे भी, फ़ज़ाई भी, ज़मीनी भी, हर तरह से जीते, ये लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाएगा।
पढ़ाया जाएगा और ये जो मुअर्रिख हैं वो लिखेंगे ये इस बात को कि पाकिस्तान ने 2025 में 10 मई को क्या किरदार अदा किया था। और मुझे बेतहा खुशी है, बेतहा इस पे खुश हूँ और पूरा एतमाद हूँ मैं कि हमने परदेश में, हमारे परदेश में रहकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। हमारी पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के एक एक माँ ने, पाकिस्तान के एक एक बच्चे ने और एक एक जिसने भी किसी तरह भी इस काविश या इस ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में हिस्सा लिया किसी तरह भी, तो उसने बहुत खुशी दी हमारे दिलों को और हमारा सर से सर बुलंद किया और हम फ़ख्र से जी सकते हैं और फ़ख्र से बता सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और बेतहा खुशी हुई और मैं सबसे एक एक बंदे, छोटा है, बड़ा है, माँ है, भाई है और आर्मी है, हर पाकिस्तान के हर फर्द को दिल की अथाह गहराइयों से, एक परदेसी होने के नाते हम माँ बाप से दूर होते हैं, तो मैं सलूट पेश करता हूँ। सलूट है मेरा सबको जिसने भी इसमें हिस्सा डाला बुनियादन मरसूस ऑपरेशन में, और सबको मेरी तरफ से सलूट है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अल्लाह पाक में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस तरह ही ये कौम बनाए रखे और हमें हर मौके पे इस तरह सही को सही और गलत को गलत कहने वाला बनाए और इस तरह ही हम एक कौम रहें सही। और हम अल्लाह करे कि हमारा ये जो इत्तेफाक है इसको बरकरार रखा जाए और हमारा मुल्क तरक्की करे और नया पाकिस्तान और लोग, दोनों दुनिया के लोग और दुनिया के लोग हमारे पास आए, उधर मुल्क में, हमारे मुल्क में काम करने के लिए आए और हम इतना, हमें अल्लाह पाक मजबूत करे कि हम दो जो मस्कीन गरीब ममालिक हैं उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारा ये कंडीशन है, फिर भी हम लोगों की हेल्प करते हैं और इतना चैरिटी के नाम पे पाकिस्तान ऊपर है, वो कोई मुल्क भी नहीं है। तो इस बात, ये थोड़ा इज़हार ख्याल था मेरा। ये आपको इस वीडियो में कुछ जो बात बुरी लगे उस पर माफ़ी चाहता हूँ और जो बात अच्छी लगे इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं लास्ट में कि जो अभी जंग बंदी हुई है ना, तो इसमें अभी हमारा जो कश्मीर का मसला है या पानी का मसला है या हमारा जो मसाइल हैं इंडिया के साथ, उसको एक मेज़ पे रख के हमें जीतना है, वो भी जीतना है। तो हम जंग फ़ज़ाई या ज़मीनी या बहरी तो जीत गए हैं, लेकिन ये जंग हमको ये टेबल पे नहीं हारनी चाहिए। हमारे बड़ों को ये बात सोचनी चाहिए और इस बार इनको भी शराइत में या इनको भी हल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मस्कीन गरीब लोग हैं, उनकी भी हेल्प की जाए और कर भी रहे हैं लोग। तो ये मामले होते हैं, ये मौके कभी कभी आते हैं, तो हमें चाहिए कि इस बात पे गौर किया जाए और उनके सामने रखी जाए और उस मामले को हल किया जाए। तो इसके बाद मुझे इजाज़त दीजिए, तो हम याद रखिए। अल्लाह आपको लोगों का हामी व नासर हो। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।